ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। अदालत का फैसला होने तक तमाम अहकामात को किया जाए मनसूख। पूना और औरंगाबाद महकमा तालीमात से आज़ाद स्वाभिमानी सेना का पुरजोर मुतालबा। मुल्क की 5 अहम रियासतों में असम्बली इंतखाबात का प्रोग्राम ज़ाहिर। 7 नवंबर को मिज़ोरम और 30 नवंबर को तेलंगाना में होगी रायदही। 3 दिसंबर को किया जाएगा नताइज का ऐलान। और संजय राउत का बड़ा बयान, कहा बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी किया जाए जात पर मबनी सर्वे। आबादी के हिसाब से तमाम तबकों को हिस्सेदारी की आवाज़ होने लगी बुलंद। खबरें तफसील से। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के पूना के महकमा तालीम, इसी तरह औरंगाबाद ज़िला परिषद की जानिब से एक हुक्मनामा जारी करके निसाबी किताबों में औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली के ताल्लुक से इक़दामात करने, इसी तरह तलबा और सरपरस्तों को भी इस ताल्लुक से आगाह करने की हिदायत जारी की गई थी, जिस पर आवाम की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया जा रहा था। इस मामले को लेकर आज़ाद स्वाभिमानी सेना के अंजर कादरी की जानिब से पूना महकमा तालीम, इसी तरह औरंगाबाद ज़िला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक दरख्वास्त देते हुए पुरजोर मुतालबा किया गया कि ये मामला अदालत में चल रहा है। 12 अक्टूबर को इस मामले पर अहम सुनवाई अदालत की जानिब से रखी गई है। इसी तरह एक अर्जी से मुताल्लिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला कर लिया, लेकिन इसे महफूज रखा है और हो सकता है कि 12 अक्टूबर को ये फैसला भी हो जाए। लिहाजा जब तक अदालत की जानिब से कोई फैसला नहीं आ जाता, इस मामले पर कोई भी हुक्मनामा जारी न किया जाए। इसी तरह गुज़िश्ता दिन जो हिदायत जारी की गई उसे भी फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। नाज़रीन, मुल्क की 5 अहम रियासतों के असम्बली इंतखाबात को लेकर मुल्क के अवाम इंतज़ार में थे कि इन रियासतों में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कब करवाएगा। लिहाजा आज इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम, इन 5 रियासतों में इंतखाबी प्रोग्राम जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 7 नवंबर को मिज़ोरम से इस प्रोग्राम का आगाज़ होगा। 7 नवंबर को मिज़ोरम में रायदही होगी। इसी तरह सबसे आखिर में तेलंगाना में यानी 30 नवंबर को इलेक्शन होंगे और इन 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज 3 दिसंबर को जाहिर किए जाएंगे। नाजरीन, आने वाले 2024 के आम इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क के अवाम इन 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात को सेमी फाइनल के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इन 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज मुल्क का सियासी मुस्तकबिल तय करने में अहम रोल अदा करेंगे। इन 5 रियासतों में अपनी कील ठोकने के लिए जहां NDA पहले ही जद्दोजहद में मसरूफ़ है, वहीं इंडिया इत्तेहाद के लिए भी ये 5 रियासतें काफ़ी अहम मानी जा रही हैं। अब आने वाली 3 दिसंबर को इन 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज मुल्क का सियासी मुस्तकबिल तय करने में अहम किरदार निभाएंगे और इन नताइज से ये जाहिर हो जाएगा कि मुल्क के अवाम NDA को वापस हुकूमत सौंपना चाहते हैं या फिर इंडिया इत्तेहाद को दोबारा इख्तिदार में वापस लाना चाहते हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार में ज़ात पर मबनी सर्वे की रिपोर्ट शाये करके न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क में ज़ात पर मबनी सर्वे कराए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत इस मामले में ठोस इक़दामात नहीं कर रही थी। बिहार में हुए ज़ात पर मबनी सर्वे के बाद तमामी तबक़ात की जानिब से इसका खैर मकदम किया गया। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के तर्जुमान संजय राउत ने बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी ज़ात पर मबनी सर्वे कराए जाने का मुतालबा कर दिया है। संजय राउत ने कहा कि तमामी समाज के लोग, इसी तरह इंडिया इत्तेहाद भी ये सर्वे कराने के हक़ में है। इससे तमाम तबक़ात को एक मौका फराहम होगा कि वो आबादी के हिसाब से बराबरी के हुकूक हासिल कर सके। वहीं बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ज़ात पर मबनी सर्वे कराए जाने की मांग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और तमामी सियासी पार्टियां मरकज़ की BJP हुकूमत से यही मुतालबा कर रही है। इसी तरह संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 रियासतों के इंतखाबी प्रोग्राम का ऐलान करने पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। संजय राउत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 5 रियासतों में इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन इस रियासत की 14 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन करवाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत की 14 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इलेक्शन का प्रोग्राम भी जल्द से जल्द जाहिर कर दिया जाए, ताकि पूरे महाराष्ट्र के अवाम जो अपने बुनियादी मसाइल को लेकर फिक्रमंद है, इन्हें परेशानियों से राहत मिल सके।
ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.